जरा सोचिए, अगर किसी को पृथ्वी की सबसे गर्म जगह मतलब रेगिस्तान या फिर सबसे ठंडी जगह आर्कटिक में छोड़ दिया जाए तो कोई कैसे बचेगा? कुदरत के पास इसका एक कमाल का जवाब है और आज हम उसके सबसे शानदार सर्वाइवल ब्लूप्रिंट्स को ही डिकोड करने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि जिंदगी नामुमकिन को मुमकिन कैसे बना लेती है। उबलते गर्म पानी के चश्मों से लेकर खून जमा देने वाली बर्फीली चोटियों तक जिंदगी ने तो हर जगह अपनी पकड़ बना रखी है, पर आखिर कैसे? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और पता है, इस पूरी पहेली का जवाब सिर्फ एक दमदार शब्द में छिपा है, एडैप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। ये कोई भारी भरकम बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, बल्कि ये तो कुदरत का सीक्रेट कोड है, वो सर्वाइवल ब्लूप्रिंट जो जिंदगी को किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। चलिए देखते हैं कि असल में ये कोड कैसा दिखता है। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली केस स्टडी से, रेगिस्तान की चुनौती। इसे सिर्फ रेत और धूप का मैदान मत समझिए, ये जिंदगी के लिए एक एक्सट्रीम पहेली है जिसे सुलझाना ही पड़ता है। देखिए, यहाँ की मुश्किलें सीधी और जानलेवा हैं। एक ऐसा सूरज जो जलाकर राख कर दें और पानी की एक एक बूंद के लिए मीलों का संघर्ष। ऐसी जगह पर कोई भला कैसे जिंदा रह सकता है? तो जरा ऊंट के इस जीनियस ब्लूप्रिंट पर नजर डालिए। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि इसके कुबड़ में पानी होता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये फैट का एक खजाना है, एक चलता फिरता एनर्जी पावर हाउस। इसकी मोटी खाल एक पर्सनल एयर कंडीशनर की तरह काम करती है, और वो लंबी पलकें, अरे वो तो रेत के तूफान से बचने के लिए बने सबसे बेहतरीन गॉगल्स हैं। मतलब हर फीचर अपने आप में एक परफेक्ट समाधान है। और ये कहानी सिर्फ जानवरों पर खत्म नहीं होती। जरा देखिए कैसे कैक्टस जैसे पौधे भी इसी पहेली को हल करते हैं। वे अपने मोटे तनों में पानी जमा करते हैं और पत्तों की जगह कांटों का इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी उड़े नहीं। मतलब अलग अलग जीव, अलग अलग रणनीतियां, लेकिन मंजिल एक ही है, सरवाइव करना। चलिए अब रेगिस्तान की तपती रेत से निकलकर चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, पानी के नीचे की दुनिया, जहां सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है। यहां जिंदगी के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। यहाँ की चुनौतियां भी बिल्कुल अलग हैं। जरा सोचकर देखिए, बिना फेफड़ों के सांस लेना कैसा होगा, या फिर घने कोरे जैसी धुंधली दुनिया में रास्ता खोजना। यही वो चुनौतियां हैं जिनका सामना पानी में रहने वाले जीवों को हर एक पल करना पड़ता है। और मछली का ब्लूप्रिंट इन सारे सवालों का परफेक्ट जवाब है। गलफड़े जो पानी से ऑक्सीजन खींच लेते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी जो पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है, और पंख पूंछ जो इसे बेहतरीन कंट्रोल देते हैं। यह कुदरत की हाइड्रोडायनेमिक इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। और सिर्फ मछलियां ही क्यों, पानी के पौधों के पास भी अपने कमाल के ट्रिक्स हैं। इनके तने इतने लचीले होते हैं कि ये लहरों के साथ झूम सकें, टूटे नहीं। और इनके अंदर होती हैं हवा की छोटी छोटी थैलियां जो बिल्कुल एक कुदरती लाइफ जैकेट की तरह काम करती हैं और इन्हें सूरज की रोशनी तक ऊपर खींच कर लाती हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे मुश्किल चुनौती की ओर, जमा देने वाली ठंड का सामना। पहाड़ों और ध्रुवीय इलाकों की दुनिया, जहां की बर्फीली हवाएं जिंदगी की सारी गर्मी सोख लेती हैं। यहाँ की मुश्किलें हैं शून्य से भी नीचे का तापमान जो कभी नहीं थमता, बर्फ के नीचे छिपा हुआ थोड़ा बहुत भोजन और ऊपर से बर्फ का भारी बोझ। ये एक ऐसी दुनिया है जहां गर्माहट बस एक भूली बिसरी याद है और हर दिन जिंदा रहने की एक जंग। और इस बर्फीले साम्राज्य का राजा है पोलर बेयर। इसकी मोटी चर्बी की परत एक कुदरती विंटर जैकेट है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, क्या किसी को पता है कि इसके सफेद फर के नीचे इसकी स्किन का रंग क्या है? वो काला होता है। जी हां, काला, ताकि ये सूरज की एक एक किरण को सोख सके। है ना कमाल की इंजीनियरिंग? इसी तरह चीड़ जैसे पहाड़ी पेड़ों को देखिए। इनकी पत्तियां सुई जैसी होती हैं ताकि पानी कम से कम उड़े, और उनका कोन जैसा आकार भारी बर्फ को अपने आप नीचे गिरा देता है ताकि टहनियां ना टूटें। ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक और बेहतरीन नमूना है। एकदम सिंपल लेकिन एकदम परफेक्ट। तो हमने रेगिस्तान की गर्मी, पानी की गहराई और बर्फ की ठंड के कुछ शानदार उदाहरण देखें। लेकिन इन अलग अलग कहानियों का असल मतलब क्या है? ये सब बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होता है? चलिए अब ये समझते हैं। ये मशहूर कहावत सारी कहानी एक लाइन में कह देती है, सर्वाइव करने के लिए सबसे ताकतवर या सबसे समझदार होना जरूरी नहीं है। सर्वाइव तो वो करता है जो बदलाव के हिसाब से खुद को सबसे बेहतर ढाल ले। तो असली कुंजी है
अडैप्टेबिलिटी। और इसका असर पता एक लहर की तरह फैलता है। पहले एक जीव खुद को ढालता है, जिससे उसकी पूरी प्रजाति कामयाब होती है। फिर कामयाब प्रजातियां मिलकर एक विविध इकोसिस्टम बनाती हैं, और यही विविधता, यही बायोडायवर्सिटी हमारी पूरी धरती को मजबूत और रेजिलिएंट बनाती है। सब कुछ एक छोटे से अडैप्टेशन से ही तो शुरू होता है। और अब जब हमारी दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगला सर्वाइवल ब्लूप्रिंट कौन लिखेगा? क्या जिंदगी एक बार फिर कोई नया रास्ता खोज लेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कुदरत का नहीं, बल्कि हम सबके भविष्य का भी फैसला करेगा।